प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। क्लास 7 सब्जेक्ट है साइंस। तो आज हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे सर्कुलेशन किसको बोलते हैं। सर्कुलेशन वो प्रोसेस है जिससे मूवमेंट ऑफ ब्लड होती है थ्रू द बॉडी, फ्रॉम थ्रू द हार्ट एंड अराउंड द बॉडी, उसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। जो हमारे ब्लड मूव कर रहा है हार्ट से और पूरी बॉडी के पार्ट्स तक, तो उसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। आपको पता ही है ये जो हमारा ब्लड है ये फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स जिनमें से ब्लड फ्लो करता है। तो आर्टरीज वो वेसल्स हो गई जो ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो वेनस है वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन बहुत कम होता है, वो डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करके लाता है टू द हार्ट। तो ये हो गया सर्कुलेशन। जो मूवमेंट होती है ब्लड की हमारी बॉडी में हार्ट से और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट तक, इसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। अब क्या है, ये जो ब्लड सर्कुलेट करता है, ये जो हमारा हार्ट है इसकी पंपिंग एक्शन है, इट्स एन पंपिंग ऑर्गन। ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। तो इस हार्ट की पंपिंग एक्शन से ही ब्लड सर्कुलेट करता है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड हो गया विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये होता है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट किया जाता है। हमारी जो बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है वहाँ से कलेक्ट किया जाता है वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा है। तो ये कलेक्ट किया जाता है थ्रू वेन्स से। कुछ डिफरेंट स्पेशल वेन्स होती हैं उसके लिए। 2 मेजर वेन्स है, बड़ी बड़ी वेन्स जो है मेजर वेन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उन वेन्स को हम वेना केवा बोलते हैं, यानी कि ये वेना केवा ये वो वाली वेन्स हैं जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करते हैं, फिर हार्ट में पहुंचाती है। अब जब ये वेनस आ गई, ये इन्होंने ये लाया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेना का केवा, ये जो है मैन वेनस, मेजर वेनस जो है, तो ये क्या करती हैं, ये जब डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करती हैं तो ये इसको एम्प्टी करते हैं। हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्स जिसमें राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वेना केवा इस जो ब्लड इन्होंने कलेक्ट करके लाया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, ये इन्होंने राइट ऑरिकल में पहले ये डालते हैं। राइट ऑरिकल से थ्रू वाल्व्स के जरिए जैसे एग्जिट होते हैं, एंट्री होते हैं, जैसे हम रूम में किसी कमरे में चले जाते हैं तो हम दरवाज़ा वहाँ खोलना पड़ता है उसके लिए। तो एंट्री करने के लिए, किसी रूम में जाने के लिए हमें दरवाज़ा यूज़ करना पड़ता है, उसको हम ओपन करते हैं तो अंदर चले जाते हैं। इसी तरह हमारे हार्ट में इसमें कुछ ओपनिंग्स हैं जिनको हम वाल्व्स कहते हैं। हार्ट की जो ओपनिंग्स हैं दे आर कॉल्ड वाल्व्स। वो राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है। तो पहले ये जो वेना केवा ने लाया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लाया, ये राइट ऑरिकल में जाता है, राइट ऑरिकल से ये जाता है फिर राइट वेंट्रिकल में। तो जब ये राइट वेंट्रिकल में जाता है उसके बाद ये पंप किया जाता है इन पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी असल में क्या होता है, ये जो आर्टरी है, आर्टरी, फिर यही पल्मोनरी आर्टरी, ये इस ब्लड को कैरी करता है, इट कैरीज ब्लड टू द लंग्स। असल में क्या होता है, ये जो आर्टरीज हैं ये ओनली कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मगर यहाँ ये पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है कैरी टू द लंग्स। पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाता है थ्रू वेना केवा, जो मेजर वेन्स है, 2 मेजर वेन्स, ये लाती है ब्लड, ये राइट ऑरिकल्स में डालते हैं, ये अभी डीऑक्सीजनेटेड ही है। राइट ऑरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू वाल्व्स। राइट वेंट्रिकल इसको पुश करता है, इसको पंप करता है इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है। हमने पढ़ा आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो
ब्लड करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, इस आर्टरी के बगैर बाकी जो आर्टरीज हैं वो तो करती हैं ऑक्सीजनेटेड, मगर ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ करती हैं, सप्लाई करती हैं, ये लंग्स तक ले जाती है। ये लंग्स में क्या होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, लंग्स में होता है देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स, देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस एक्सचेंज होते हैं, यानी कि जो कौन कौन सा गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट टेक प्लेस इन द लंग्स। अब जो ये प्योर ब्लड है, यानी कि जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो ब्लड विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन एंड विच हैज़ लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कैरी करते हैं पल्मोनरी वेन, इट इज़ कैरीड बाय पल्मोनरी वेन। यहाँ ये आपको याद रखना है, ये जो वेन्स और आर्टरीज हमने पढ़ी, तो हमने ये पढ़ा वेन्स कलेक्ट करती है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, और आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मगर एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी हैं जो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो मेजर वेना केवा ने कलेक्ट करके लाया होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो वहाँ से ये पहले ऑरिकल में जाता है, राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन वो वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, वरना वेन इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं कैरी फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं कैरी फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। तो इसी तरह ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है कैरी फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। अब ये जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको कैरी करती हैं, फिर ये पल्मोनरी वेन इसको ये लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। लेफ्ट ऑरिकल के में जब पल्मोनरी वेन ने क्या किया, पल्मोनरी वेन जिसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया कलेक्ट करके ये पहले इसको लेफ्ट ऑरिकल में डालती है थ्रू द वैल्व्स, लेफ्ट ऑरिकल से जाता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एक आर्टरी में ये चला जाता है, उसको हम अयोटा बोलते हैं, इट्स कॉल्ड अयोटा, AORTA अयोटा। इट इज़ एन आर्टरी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्लड फिर ये सप्लाई करती हैं बॉडी में। ये जो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पहले इसको पल्मोनरी वेन लाती है कैरी करके टू द लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये आर्टरी में चला जाता है, आर्टरी या अयोटा जिसको बोलते हैं। तो ये इस आर्टरी से इस अयोटा से फ्रॉम चला जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये था अबाउट दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आपकी बुक पे एक एग्जाम ये डायग्राम भी देखे हैं, दिस इज हार्ट, ये हार्ट है, ये जो मस्क्यूलर ऑर्गन होता है हार्ट। अब ये लंग्स हैं, लंग्स में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलता है या ऑक्सीजन उसमें चला जाता है, ये होता है लंग्स में। हार्ट का काम है सिर्फ इट इज़ पंपिंग ऑफ ब्लड, ये पंप करता है। पल्मोनरी वेन ने क्या किया, ये जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज हार्ट से लेते हैं ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेन्स लाती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, टू द हार्ट। मगर हमने यहाँ बोला कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये एक वो आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ से ये डीऑक्सीनेटेड डिफरेंट पार्ट्स, ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज फिर आर्टरी को ही ब्रांच निकलती हैं, ये फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और हर एक सेल तक ये ब्लड चला जाता है। अभी आप कैपिलरीज को ऐसे ही छोड़िए, इधर आप देखो ये है आर्टरी, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट से लेता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो वेन है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि एरो इस साइड है, एरो से आपको पता चलता है ये इधर से जाता है, ये इधर से जाता है। वेन लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। मगर ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, ये इसमें अपोजिट है। पल्मोनरी आर्टरी अगर यहाँ से ये वेन है, इसने क्या किया काम, ये मेजर ये जो वेना केवा है इसने डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाया, तो ये इसमें जाएगा राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, तो फिर ये जाता है इसमें पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी इसको कहाँ ले जाती है, लंग्स में।
तो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जब ऑक्सीजन इसके साथ मिलता है लंग्स में, वो हम ब्रीदिंग से करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डालते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये ऑक्सीनेटेड ब्लड चला आता है इस हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑरिकल में जाता है पहले, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ये जाता है अयोटा में, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हमें पहुंचाता है। तो यहाँ ये जो पल्मोनरी वेन है ये कैरी करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, अदरवाइज जो वेन है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये करती हैं कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, अदरवाइज ये जो वेनस आर्टरीज होती हैं ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं पल्मोनरी आर्टरी, अदरवाइज जो ये आर्टरीज हैं ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये था रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमारी ब्लड हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, ये इसका मैकेनिज्म था। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। तो बस एक आपको ये याद रखना, ये जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है ये डिस्कवर किया था, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये मैं यहाँ लिखूंगी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश फिजिशियन। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वॉज discovered by an English physician, एक इंग्लिश फिजिशियन था जिसका नाम था विलियम हार्वे। That means circulation of blood it was discovered by विलियम हार्वे। तो ये था आज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसके साथ आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।